And who established it? A family which came from Mayapuri, जिसको present day हरिद्वार कहते हैं. Okay. तो वहाँ ने भद्रवा और किश्तवाड़ चंबा को दे दिया. So now भद्रवा was under the control of चंबा. फिर अकबर ने मान के कि भाई there is somebody who is powerful. तो उन्होंने भी उनके ऑनर में नागपाल है और राजा के जो अकबर के जो सर्वेंट्स हैं उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया. Who would fetch the water first from the water source? Nagpal's father died childless, and it is said then who would be the next heir? तो जो क्वीन थी जो उनकी मदर थी, she went थे कि वो जोगनाथ और मेघनाथ दोनों की लड़ाई हुई थी पांडव से. 9th-10th सेंचुरी में इंडिया में जो वॉरियर क्लास थी, द राजपूत से, they were moving to safer places. हेलो हाय एंड वेलकम अगेन. जूही मोहन है मेरा नाम. हिस्टोरी टेल्स आपको सुनाना है मेरा काम. तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री महकमा विद जूही. नो योर रूट्स ऑफ कोर्स विद डॉक्टर मृणालिनी अत्रे जी, आवर गेस्ट एंड हिस्टोरियन. मृणालिनी जी वेलकम वेलकम वेलकम. थैंक यू. अब हमको चस्का लग गया है ना कि हम ऐसे धूप में बैठकर हिस्ट्री महकमा सुनाएंगे लोगों को. तो ठीक है, थोड़ा सा साउंड की प्रॉब्लम थोड़ी सी आपको हो सकती है, सो काइंडली मैनेज. बट आई एम श्योर द फील इज गोना बी ग्रेट एंड द स्टोरीज आर गोना बी ग्रेट. लास्ट टाइम जो हमने फोकलोज शेयर किए थे भद्रवा के बारे में, पीपल रियली अप्रिशिएटेड, पीपल रियली लाइक देम. तो अब आज हम कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं? आज हम जो है भद्रवा की एक्चुअल हिस्ट्री बात करेंगे. ओके, मतलब पहले जो करी वो एक्चुअल नहीं थी. नहीं, हम डायनेस्टी हिस्ट्री की बात करेंगे. अभी हम फोकलोर पे कहानी कर रहे थे ना, अभी तो हम राजाओं की बात करेंगे. बिकॉज भद्रवा वाज वन ऑफ द प्रिंसली स्टेट. तो एज यूजुअल जो मैंने किश्तवाड़ के लिए भी बोला कि दिस एरिया, दिस हिली रीजन में बिफोर द स्टेट फॉर्मेशन, यहाँ पर द रानाज एंड ठाकुर दे यूज्ड टू रूल. तो और उनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहता है. हाँ, और बिग लैंडलॉर्ड्स थे. और जो चिनाब के इस तरफ ना, मतलब भद्रवा वाला एरिया है, वहाँ पर यूजुअली द टाइटल यूज्ड वाज रानास. मतलब हमने किश्तवाड़ में देखा कि किश्तवाड़ में ठाकुर ज़्यादा यूज़ करते हैं वर्ड टाइटल, लेकिन यहाँ इस तरफ रानास दोनों यूज़ करते हैं, लेकिन जो पॉपुलर टाइटल है वो रानास है. तो इट वाज बेसिकली द लैंडलॉर्ड्स हैविंग कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर. तो अर्लीस्ट बिफोर द टाइम ऑफ नागपाल जो है, नागपाल बिलोंग्स टू 16th सेंचुरी, मतलब ही वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर. तो उससे पहले की जो हिस्ट्री है वो थोड़ी हेजी है. वंशावलीज में है, भद्रवा हैज इट्स ओन वंशावली. उसका इट हैज बीन रेफर्ड टू इन अदर वंशावलीज ऑफ द नेबरिंग स्टेट्स आल्सो. लेकिन ज़्यादा हमें इसके बारे में नहीं पता है इससे नागपाल से पहले. हाँ, एक रेफरेंस मिलता है कि probably there was some dynasty where we have the names of two rulers, जोगनाथ and मेघनाथ. तो वो उनका they have been linked to महाभारत. तो जब महाभारत में पांडव्स ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो उनका जो हॉर्स था जिसको पंच कल्याण कहते थे, तो वो इस तरफ आया था. और कहते हैं कि वो जोगनाथ और मेघनाथ दोनों की लड़ाई हुई थी पांडव से. अल्टीमेटली दे डाइड. प्रोबेबली दे वर लोकल रानास जो कि ज़्यादा पावरफुल थे इन कंपैरिजन टू अदर्स. तो वो फिर कहते हैं ना कि अपने आप को एक लिंक करना कि महाभारत के स्टोरी के साथ या रामायण की स्टोरी के साथ. तो सेम थिंग हैपेंड हियर आल्सो. अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, ये भी होता है. मतलब यू वांट टू लिंक कोई अंबानी से तो ऐसे ही किसी से नहीं हारे हैं, वही किसी प्रेस्टिजियस बंदे से हारे हैं. तो वैसे था. तो दिस इज अर्लीस्ट. उसके बाद जैसे कि बाकी सारी, सॉरी टू इंटरप्ट मृणालिनी जी, हिस्ट्री के बारे में दिस थिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग. देयर इज नो अल्टीमेट ट्रूथ, बिकॉज इट कीप्स ऑन इवॉल्विंग. हर बार हर रोज आपके पास कुछ नए हिस्टोरिकल एविडेंसेस आ रहे हैं एंड द नैरेटिव कीप्स ऑन चेंजिंग. तो वो एक तो यू डोंट गेट कंप्लीटली हिस्ट्री ऑफ पास्ट. और जो एविडेंसेस भी आपको मिलते हैं उनको आप जो स्टोरीज हैं या फोकलोज हैं उनके साथ आप कोलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं. हाउ डज इट वर्क? कोलैबोरेट करते हैं, बट साउथ एशिया में का जो प्रॉब्लम ये है कि जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को लिटरेरी सोर्सेज का इतना
मतलब कोलैबोरेट करके नहीं देख सकते हैं, बट द हिस्ट्री विच हैज बीन बिल्ट, द नैरेटिव विच हैज बीन बिल्ट इन साउथ एशिया, वो अगर आप आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज देखेंगे तो वो डिफरेंट स्टोरी बताते हैं, और जो लिटरेरी सोर्सेज हैं उसमें डिफरेंट है। तो अब द डिमांड ऑफ द टाइम इज कि उन दोनों को इकट्ठा करके फिर नैरेटिव बिल्ड किया जाए। Okay. Continue, please. Sorry, I interrupted. तो हम खान थे जुड़ी, हम थे जी हमने जोगनाथ और मेघनाथ की बात जोगनाथ और की थी, मेघनाथ। उसकी बात की थी। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि एक भदरवा स्टेट बनाया किसने। आई एम टॉकिंग अबाउट नागपाल। तो ये लास्ट जो हमने किया था किश्तवाड़ के बारे में हमने बात की थी कि 9th-10th सेंचुरी में इंडिया में जो वॉरियर क्लास थी, द राजपूत से, दे वर मूविंग टू सेफर प्लेसेस बिकॉज देयर वर सो मेनी वॉर्स, all the states were fighting with each other, so many of them were moving to safer places, and safe places उस ज़माने में क्या था, hilly areas. So we find the cadets, or you can say the members of the royal families, moving to these places, safer places, and building their small states. तो जो आपकी जम्मू जो hilly principalities जितनी भी है वो वैसे ही बनी है। तो जो कि if you look at the origin of भदरवा, तो भदरवा की 3 और स्टेट्स के साथ कॉमन एंसेस्ट्री है। इट्स कुल्लू, बलौर, भड्डू एंड भदरवा। इनफैक्ट एक और 5th नेम भी है, वो है वर्तूल का, जो कहते हैं बतौल है। इट वाज आल्सो अ स्टेट नियर प्रेजेंट डे रामबन, वो एक 5th स्टेट थी। इन सबकी कॉमन एंसेस्ट्री है। कहते हैं द फर्स्ट स्टेट टू बी एस्टैब्लिश्ड वाज कुल्लू, एंड हु एस्टैब्लिश्ड अ फैमिली व्हिच केम फ्रॉम मायापुरी, प्रेजेंट डे हरिद्वार कहते हैं। तो वहाँ से आई है फैमिली, तो उन्होंने पहले कुल्लू बनाया किया है। कुल्लू के बाद फिर ये बलौर, फिर बलौर में से 2 स्टेट्स निकली हैं, भड्डू एंड भदरवा। तो जो भदरवा है वो स्टेट बनाई है रधिकपाल ने। रधिकपाल, he was the younger son of king of बलौर। तो कहते हैं कि उन्होंने उसको भेजा, तो probably they were expanding towards this area, or Bhadarwa came up as not as an independent state at that time, but it came up as a Jagir or a fiefdom of Balor only, an extension of Balor, because उनके ब्रदर ने वो बनाई थी। उसके बाद आप जो वंशावलीज हैं उसमें तो if you look at the वंशावलीज, the names given in chronological order is different. 2 authorities हैं, दोनों में थोड़ा different है, but the most important king, next king who comes up is Nagpal, जिसको थानपाल भी कहते हैं, and it is said that he was son of वासुकी नाग। तो उसकी आपको पता है उसका जो एक तो स्टोरी अकबर के साथ, हाँ, और द स्टोरी which actually led to the फेस्टिवल ऑफ मेलापन। तो नागपाल की कहते हैं कि his father was बिशंबर पाल। तो कुछ अथॉरिटीज में है कि नहीं, नागपाल के बेटे थे बिशंबर पाल। ठीक है, वो ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, बट वॉट एवर द कॉन्फ्लिक्ट, what we know is that Nagpal's father died childless, and it is said that who would be the next heir. So the queen थी, जो उनकी mother थी, she went to the temple of shrine of Vasuki Nag, and then she stayed there for 1 night, and then she became pregnant. So then she pleaded to Vasuki Nag that I should not be given bad name, so you give me some symbol. तो फिर then he said that whosoever will be born, सिंबल किस चीज का? सिंबल के is your son. ओके, तो फिर when it said that when Nagpal was born, तो उनके पीछे हुड था नाग। So because there was a time when if you couldn't have a natural child, it could be धर्म नटी बोलते हाँ, थे उसको करके कर सकते कुछ थे। इस तरह। तो न्यूयॉर्क सेरेमनी कहते थे एक ज़माने में, वो ट्राइबल एरियाज में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था। तो व्हेन ही वाज बोर्न, तो कहते ही हैड दैट फूड विद हिम। तो व्हेन ही बिकेम अ रूलर, तो एज ही वाज कंटेम्पररी ऑफ अकबर, तो अकबर के पास सारे हिल चीफ्स दे वुड गो एंड पे द ऑबिसेंस। तो उसके साथ जुड़ी हुई एक कहानी है विच लेड टू द
मेला पट। तो कहते हैं कि देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट ओवर वाटर। ओके, तो मतलब जहाँ से पानी को लेकर कलेश सदियों से चला आ रहा है हाँ, नहीं मतलब इन डिफरेंट कॉनोटेशंस। यस। तो कहते हैं कि जो नागपाल है और राजा के जो अकबर के जो सर्वेंट्स है उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। हु वुड फेच द वाटर फर्स्ट फ्रॉम द वाटर सोर्स, जो भी वाटर सोर्स था पैलेस में वहाँ से कौन लेगा पहले। तो अल्टीमेटली दैट कॉन्फ्लिक्ट रीच्ड द अकबर। और तो फिर उसमें उन्होंने पूछा भाई तुमने क्यों मेरे, अब अकबर थे राजा, बोला तुमने मेरे सर्वेंट्स को घर में पहले हाँ और मेरे पानी का जो वो मेरे लिए ला रहे थे पानी उस पर आपने किया। तो देन इस नागपाल सेट कि ये पानी जो था वो मैं वासुदेव की पूजा के लिए लेके जा रहा था और वो पानी अगर कि और पहले ले रहा था तो मैं उसकी पूजा नहीं कर सकता बिकॉज वो खंड जो मतलब इट वॉज रिचुअल कि पहले सबसे पहले पानी उन्हीं को चाहिए। तो बोला वो कौन है, वासुदेव कौन है। तो उन्होंने बोला कि वो ऐसे वेरी पावरफुल है। कितने पावरफुल है, मेरे से ज़्यादा पावरफुल है। तो बोला हाँ पावरफुल है, बताओ पावरफुल कैसे है, तो आप मुझे बताओ नहीं तो आपको मतलब ऑब्वियसली अब राजा है, राजा बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला ओके, उन्होंने बोला आपको 2 टाइम दिया है, जाओ बताओ। ओके, तो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट डे आप हाजिर होंगे तो मुझे बताना है कैसे आपके वो इतने पावरफुल हैं। तो बोला ठीक है। तो नेक्स्ट डे कहते हैं कि रात और को उन्होंने उनसे ये भी कहा था ना कि मेरे आगे सर झुकाओ, तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ वासुकी नाग के आगे सर झुकाता हाँ हूँ। ये भी ये एक अथॉरिटी भी बोलती है कि उन्होंने बोला सर झुकाओ, तो वो कहते हैं मैं उनके साथ आगे ही सर झुकाता हूँ। ये भी एक ये भी स्टोरी है, दोनों स्टोरीज हैं, डिफरेंट अथॉरिटीज में ये स्टोरीज हैं। तो फिर रात को कहते हैं कि उनको वासुदेव नाग सपने में आए, नागपाल को उन्होंने बोला कि कल आप दरबार में जाना तो मैं आपको बताऊंगा, मतलब आई विल बी देयर। आप सिर्फ ये करना कि सुबह जब पगड़ी बांधोगे तो वो थोड़ी ढीली बांधना। ठीक है। दूसरे दिन गए फिर वो दरबार में, तो राजा ने बोला तो इतने में वो वासुकी नाग ने दर्शन दे दिए। वो 5 फेस वो ना एज नाग और 5 फेस्ड डिटी। तो वो घबरा गए, फिर वो उन्होंने अपना नज़ारा दिखाया। तो फिर अकबर मान गए कि नहीं देयर इज समबडी हु इज पावरफुल। तो उन्होंने भी उनके ऑनर में रोब्स दिए। रोब्स कहते हैं पट जो मतलब ये जो रोब्स आप पहनते हो सिल्क के, वो उसके सारे वो रोब्स दिए और वो दिए नगाड़े बन जाने की नौबत और प्रेशियस स्टोन्स और एक कलश भी दिया। तो बिकॉज ऑल दिस हैपेंड इन 3 days। तो इसलिए फिर जब व्हेन नागपाल ही केम बैक, हाँ ही केम बैक, तो वो फिर अच्छा दूसरी बात ये थी कि नाउ ही वांटेड टू सेलिब्रेट बिकॉज अकबर जो सच अ इम्पोर्टेंट रूलर, मतलब जो कि जिसके the आगे only सब one, जाके हाँ, the only सर one। झुका रहे हैं। तो उन्होंने फिर वासुकी नाग के आगे किया, सर झुकाया। तो उन्होंने सेलिब्रेशन, दिस नीड्स सेलिब्रेशन। बट फिर प्रॉब्लम ये थी कि सेलिब्रेशन करेंगे तो सारे एक ही जगह इकट्ठे हो जाएंगे, तो हु विल डिफेंड द स्टेट। तो फिर वो सेलिब्रेशंस वेंट ऑन फॉर 3 days कि हर जगह जगह सेलिब्रेशंस करें। और फिर वो जो चीज़ें दी गई थी वही चीज़ों के साथ वो मेला पट लगता था। तो फिर उसमें अब बाद में तो एक वो नाग देवता कैसे आएंगे, तो वो हमारी ट्रेडिशन है कि वो चेला होता है तो उसके अंदर देवते आएंगे, तो फिर वो चेला ही वो पहन के नाचता है, तो वो सारा। तो लेकिन ये है कि उस टाइम से आज तक मेला पट हमेशा लगता है और वो कभी भी ब्रेक नहीं हुआ। तो वो ट्रेडिशन कंटिन्यूस। कुछ चंद वाले लोग हमें मिलते हैं, कुछ पाल वाले लोग हमें मिलते हैं। हाँ नहीं ये पाल यूज़ करते हैं, बट जो भक्त पाल थे रूलर वो इनके बाद ही आए हैं। नागपाल के 2-3 सक्सेसर्स के बाद आए हैं, तो उन्होंने चंद यूज़ करना शुरू किया। बट फिर देर दोनों चीज़ें यूज़ हुई हैं, दोनों टाइटल यूज, बट ही वाज द फर्स्ट वन टू यूज दिस टाइटल। नागपाल के टाइम पे थोड़ा एक कहते हैं ना दे स्टार्ट बदवा हैड asserted its independence। तो लेकिन फिर भक्तपाल के टाइम पे देयर वाज एन इन्वेजन फ्रॉम बलौर, and from that time onward it became the tributary of बलौर। तो फिर बलौर के राजा ने यहाँ पे करके उसके बाद वो ही went to किश्तवाड़ also, but from that time बदवा became the tributary। एक ऐसा भी टाइम आया था ना जब
दैट वाज आई थिंक किश्तवाड़ कि किश्तवाड़ ने भद्रवा पे अटैक किया था और उधर बसोली ने उनको अटैक कर दिया था आई थिंक लास्ट हाँ, वो जब भी- हमने किश्तवाड़ की बात करी हाँ थी हाँ वो भी एक स्टोरी थी बिकॉज जो बिलावर स्टेट था बसोली जिसको बलौर बोलते हैं तो वो जब हम पढ़ेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो बसोली जो था वो एट वन टाइम वाज इमर्जिंग इन अ वेरी पावरफुल स्टेट तो वो जब एक्सपैंड करा था तो वो इस इन साइड्स पे एक्सपेंशन था तो इट ट्राई टू ब्रिंग दीज एरियाज अंडर इट्स सुवेरेनिटी तो भद्रवा तो उसका था ही तो भद्रवा के बाद नेक्स्ट किश्तवाड़ में अभी भक्तपाल के टाइम पे भी उन्होंने पहले भद्रवा को ट्रिब्यूटरी बनाया देन दे वेंट टू किश्तवाड़ आल्सो दोबारा भी किया वो भी फिर हम अभी डिस्कस करेंगे ओके जैसे मदनी पाल है मदनी पाल इज द रूलर हु shifted the capital to present day भद्रवाटा फिर संपत पाल आते हैं he was also an important ruler in fact संपत पाल की डेथ के बाद फिर से दोबारा जो एक वो स्टेटस ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट जो था वो फिर डिक्लाइन हो गया तो और संपत पाल के he had 4 sons and 5 daughters sorry 5 sons and 4 daughters और उन सबकी शादी उन्होंने इस हिसाब से की थी कि मैट्रिमोनियल अलायंसेस किए थे चंबा के साथ नूरपुर के साथ जम्मू के साथ सो दैट ही इज सेफ बिकॉज छोटी सी स्टेट थी और इतने पावरफुल नेबर्स थे तो लेकिन उसकी डेथ के बाद फिर अगेन देयर वाज अ डिक्लाइन ऑफ द भद्रवा जो इसका इंडिपेंडेंट स्टेटस था एंड बाय द टाइम ऑफ जब मुगल्स का डिक्लाइन हुआ तो वी फाइंड अफगान्स कमिंग इन दे स्टार्टेड इन्वेडिंग और जम्मू में भी अनदर इम्पोर्टेंट रूलर इमर्ज्ड रंजीत देव तो फिर रंजीत देव ब्रॉट भद्रवा अंडर हिज कंट्रोल तो इसके बाद जो एक इंडिपेंडेंट स्टेटस वाला जो पोजीशन थी ना वो भद्रवा की फिर डिक्लाइन हो गई उसके बाद वो इंडिपेंडेंट स्टेटस उनको कभी आया नहीं अनदर इम्पोर्टेंट रूलर वाज फतेहपाल हिज इंपॉर्टेंस लाइज इन द फैक्ट बिकॉज ही फेस्ड द इन्वेजन फ्रॉम चंबा क्योंकि वहाँ से चंबा से इन्वेजन हुआ और ब्रजराज देव हैड कम टू रूल इन जम्मू तो ब्रजराज का और चंबा रूलर के आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था हमने इनिशियल जो सीरीज थी उस एपिसोड से उसमें बात की थी उस कॉन्फ्लिक्ट की तो ब्रजराज ने भद्रवा और किश्तवाड़ चंबा को दे दिया सो नाउ भद्रवा वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ चंबा तो जब चंबा के कंट्रोल में आया ना तो जो राज सिंह थे जो रूलर थे उन्होंने क्या किया उन्होंने एग्रीमेंट साइन करवाया राजा के साथ मतलब अभी आप देखोगे इसके बाद जो भी रूलर आया है उससे चंबा ने हमेशा एक एग्रीमेंट साइन डीड साइन करवाई दो उस डीड का कोई इतना कोई कंट्रोल नहीं था बिकॉज द मोमेंट द रूलर फाउंड कि जो राजा है वो तो ढीले पड़े हैं चंबा के तो वो दे ट्राई टू गेट इनटू इंक्रीज कैसे हम अपना वापस वो इंडिपेंडेंट स्टेटस लाए बट वो जो एग्रीमेंट होता ना वो बहुत कंट्रोलिंग था जिसमें कि द रूलर ऑफ भद्रवा कैन नॉट इंटरैक्ट विद द नेबरिंग स्टेट्स Do's and don'ts. देयर वर लॉट ऑफ डूज एंड डोंट्स तो दैट वाज साइंड बाय फतेहपाल उसके बाद फतेहपाल को उन्होंने क्या किया कि दे थॉट कि ही इज नॉट फेथफुल एंड देन ही वाज रिमूव्ड एंड ही वाज imprisoned इन चंबा में कोई ओल्ड पैलेस था जो मशहूर था एज पुरानी चौकी पक्की चौकी इसको बोलते थे वहाँ उसको भेज दिया ही वाज इन प्रिजन एंड हिज सन दयाल पाल ही वाज पुट एज नेक्स्ट किंग क्या ही वाज नॉट अ किंग बिकॉज रिलेटेड टू चंबा के पास बट इट इज अ रूलर टेकर हाँ एज अ रूलर मतलब आपको कलेक्शन तो रेवेन्यू की करनी है तो ही वाज डूइंग इट सो दिस वाज डन फतेहपाल की जगह उन्होंने उसको लाया था दयापाल को ठीक है दयापाल के साथ भी उन्होंने ट्रीटी साइन की बट बाय द टाइम द ट्रीटी कुड बी साइन तो जो चंबा के रूलर थे राज सिंह ही डाइड तो उनके बेटे फिर उनके बेटे ने ये ट्रीटी साइन की तो दयापाल का भी उनको लगा कि ये ही इज नॉट फेथफुल सो ही वाज रिमूव्ड अब वो रिमूव हुए तो फिर किसको लाया उन्होंने भूपचंद वाज द ब्रदर ही वाज ब्रदर ऑफ फतेहपाल तो उसको ले आए कि उसको गद्दी दे दी अच्छा भूपचंद को लाए तो भूपचंद ने उसके साथ एग्रीमेंट साइन किया वो ही आल्सो प्रूव्ड अनफेथफुल क्योंकि वो बाइंडिंग थी नहीं वो एग्रीमेंट
एट स्मॉलेस्ट कि उनको लगता है कि रूलर थोड़ा चंबा का हुआ है, नहीं कंट्रोल कर रहा, तो दे वुड स्टार्ट क्लेमिंग देयर इंडिपेंडेंस. तो भूपचंद वाज आल्सो रिमूव्ड. तो भूपचंद ने एक्चुअली शादी की थी चंबा प्रिंसेस के साथ. तो उसका एक बेटा था पहाड़ चंद. तो भूपचंद को रिमूव करके और भूपचंद को भी उन्होंने वहीं पे डाल दिया जहाँ फतेहपाल को डाला हुआ था. ठीक है. और दयापाल वॉज ब्रॉट बैक. ओके. ये कहानी कुछ ना थोड़ी वो जो बंगाल के नवाब थे ना, जो अंग्रेज, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मूव किया था. मीर जाफर, मीर कासिम, फिर मीर जाफर, ऐसे सेम स्टोरी है ये भी. तो when Dayapal was second time he was running the government, he was the king. At that time there was invasion. Invasion किसने की थी? किश्तवाड़ ने, under their वजीर लखपत राय. तो यहाँ से अब राजा ने बोला भाई आप उधर से चंबा वालों को बोला कि आप भेजो, हमें भी हेल्प भेजो. तो वहाँ से वजीर नथु आए थे. तो फिर कॉन्फ्लिक्ट हुआ. अल्टीमेटली नथु वाज डिफीटेड. तो लखपत जो वजीर थे उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया और उन्होंने फिर जो भदरवा टाउन था वो पूरी तरह सैक किया. ये शायद एक प्रथा थी शायद, जब भी कोई टाउन को वो जीतेंगे तो दे वुड डिस्ट्रॉय. So that town was destroyed, and Nathu, जो वजीर नथु थे, उनको he had to give the war indemnity and everything. Then in 1810, around 1810, जो ये दयापाल थे, he was fed up. मतलब internal dissensions इतनी है, family में intrigues हैं, उधर से चंबा का problem है, तो he fled away to दीनानगर. ठीक है. And then he died. वहीं पे. हाँ. And in his place पहाड़ चंद, जो कि वो भूपचंद के बेटे थे, प्रिंसेस थी जिसकी किश्तवाड़ी प्रिंसेस, सॉरी चंबा की प्रिंसेस थी. ही वाज ब्रॉट एंड ही वाज पुट ऑन द थ्रोन. उनको राजा बनाया. और जो ये बने तो ही आल्सो ट्राइड टू असर्टेन हिज इंडिपेंडेंस. तो उन्होंने ना अफगान्स की हेल्प ली. ओके. कि मैं अफगान की हेल्प से अपना इंडिपेंडेंस करता हूँ. तो व्हेन ही स्टार्टेड डूइंग दिस, तो जो नथु वजीर थे ना चंबा के, he went to महाराजा रंजीत सिंह. तो महाराजा रंजीत सिंह उस टाइम रिहलू फोर्ट था एक कांगड़ा का, उसको बसीज किया हुआ था. वो वहाँ पर उन्होंने डेरा डाला हुआ था अपना. और वो जो रिहलू फोर्ट था वो किसका क्लेम कौन कर रहा था उस पर? चंबा वाले. ठीक है. तो ये वहाँ गए भी हमें हेल्प करो, वो कर रहे हैं. तो उन्होंने फिर ना एक एग्रीमेंट साइन हुआ कि जो रिहलू फोर्ट है वो महाराजा रंजीत सिंह को देते, वो उसको बसीज करें, तो चंबा वाले भदरवा दे देंगे. ठीक है. और पहाड़ चंद को बोला कि इसको जागीर दे देंगे, बट अल्टीमेटली उसको कुछ नहीं दिया. ही वेंट टू अमृतसर और ही डाइड. तो विद पहाड़ चंद जो ये डायनेस्टी थी, इस नागपाल की डायनेस्टी, केम टू एन एंड बिकॉज देयर वाज नो मेल हियर व्हिच चाइल्डलेस. तो उसके बाद फिर भदरवा को देखेगा. तो जो रूलर थे चंबा के, उन्होंने अपने छोटे भाई को मियाँ जोरावर सिंह, उनको वहाँ गवर्नर बना के भेज दिया. सो ही रिमेन्ड द गवर्नर. लेकिन वो भी जब गवर्नर बने, उनको भी लग रहा था कि भाई मुझे भी इंडिपेंडेंट होना है. वहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हो गई, चंबा में प्रॉब्लम शुरू हो गई. आफ्टर द डेथ ऑफ चहल सिंह जो रूलर थे, उनकी डेथ के बाद वहाँ प्रॉब्लम शुरू हो गई. तो इनको लगा कि मैं चंबा का भी रूलर बन जाता हूँ. बट व्हेन ही वेंट देयर, तो नाउ द ऑफिसर्स ने सपोर्ट किया और ना ही किसी फैमिली मेंबर ने सपोर्ट किया, तो वो वापस आ गए जोरावर सिंह. इन द मीन टाइम जो 1836 में ना जो जनरल जोरावर सिंह थे, he tried to take over Bhadrava, but he was not able to do it. Because the Dogras they had to return back. और फिर उसके बाद 1846 में ट्रीटी हुई अमृतसर. तो उसमें ये हो गया कि जो भी ट्रांस रावी इस तरफ के जितना भी आउटर हिल्स हैं वो सारे महाराजा गुलाब सिंह को जाएंगे. So that means Chamba would also go to him because आधा उधर है. तो फिर अच्छा गुलाब अंग्रेज चाहते थे कि लखनपुर उनको मिले. तो ये सब चीज़ों का था कि कैसे होगा. फाइनली इट वाज एग्रीड कि चंबा वालों को पूरा चंबा दे दो. तो गुलाब सिंह को उसके एवज में लखनपुर मिला और भदरवा. तो भदरवा वाज टेकन ओवर बाय महाराजा गुलाब सिंह. Right. So this is भदरवा की हिस्ट्री टिल 1846, जिसमें हमको मेजरली ये समझ में आया कि आफ्टर राजा नागपाल there was no strong king
और सब बेचारे इंडिपेंडेंट होने के चक्कर में ही मारे गए और बहुत शॉर्ट लिव्ड उनके करियर्स रहे सबके. सो नोबडी कुड एक्चुअली डू एनीथिंग ग्रेट बीइंग अ किंग. और बट या द फोकलोर्स एंड एवरीथिंग इट इज़ ऑल वेरी इंटरेस्टिंग. और भद्रवाह के बारे में हमने फर्स्ट एक पार्ट भी किया था, उसमें हमने बहुत सारे फोकलोर्स शेयर किए थे, बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज शेयर की थी. इफ़ यू हैवंट चेक्ड इट आउट, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप डेफिनेटली उसे चेकआउट कीजिए. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. ऑलराइट, ग्रेट. थैंक यू सो मच मृणाली जी. Thank you. And next time we'll be back with some more interesting stories. Probably we'll be talking about Chennai. Yes. Yes. तो हम वो भी चेन्नई के एक बारे में, देवभूमि है. हाँ, बहुत सारे मंदिर वहाँ पर एक ज़माने में रहे हैं, बट अभी तो हमें खैर कुछ ज़्यादा नहीं मिलता. अच्छा, मैं चेन्नई अभी शुरू हो गई, चेन्नई के बारे में बात करना है, नेक्स्ट टाइम बात करनी है हमको. सो उससे पहले ऑफ कोर्स यू नो द ड्रिल. If you like History Mahikma with Jubi, you can share the video with your family, friends. You can like it. You can tell your feedback in the comments. आपका feedback is always very, very welcome. And till next time.